अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, इस वीडियो को आप कट ना करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम झूठ क्यों बोलते हैं या आप झूठ क्यों बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो कि आप तो झूठ बोलते नहीं हैं सर, ये क्या कह रहे हैं। तो चलिए वैज्ञानिक नज़रिए से हम समझ लेते हैं। आप भी कभी तनाव में होते हैं, उदास होते हैं या फिर ठीक, आपका झूठ बोलना बात को बिगाड़ सकता है। लेकिन आप कहेंगे मैं तो ईमानदार हूँ। नहीं, आप ईमानदार नहीं हैं। हम यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं, जिन्हें यहाँ तक कि नहीं पता सच कैसे लिखा जाता है। हम उन झूठों की बात कर रहे हैं जो हम दिन भर एक दूसरे से बोलते हैं, यहाँ तक भी खुद से भी हम झूठ बोलते हैं या कहते हैं। जरा सोचिए, लेट होने पर आप बहाना नहीं बनाते, लेकिन सच तो ये था आपको तैयार होकर घर से निकलने में ही वक्त लग गया था। या डेडलाइन मिस कर देने पर कह देते हैं तबीयत खराब हो गई थी। आप साफ साफ कह सकते हैं मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या था। कितनी बार ऐसा होता है कि आप नहीं के जगह हाँ कहते हैं या उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, या किसी की बोरिंग बातों को भी आप दिलचस्प बताते हैं। कोई बात कहता है, ठीक है, तो उसकी बातों में हाँ में हाँ भरते रहते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बात गलत हो, लेकिन आप उसे, ठीक है, बिल्कुल सही हाँ में हाँ बोलते हैं, ठीक है। झूठ बात को भी आप सच बताते हैं। क्यों ऐसा आप करते हैं? क्योंकि उसको भाई बुरा लग जाएगा उसकी बातों को अगर आप ना कह देंगे। अगर वो बात सही नहीं बोल रहा है, आपके दिमाग में सटीक नहीं है या सही बात नहीं है, तो आप उसे, ठीक है, अगर कह देंगे कि आप गलत बोल रहे हैं तो अगला बुरा मान जाएगा। इसीलिए आप उसे बोलते हैं जी जी आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दिमाग में बजी घंटी, आपकी वह हर एक बात जो जानबूझकर सच को छुपाती है, ठीक है, झूठ कहलाएगी। आप झूठ अकेले ही बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आप, ठीक है, हम सब झूठे हैं, हम सब झूठ बोलते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक शोध बताता है कि लोग भारत में 70% झूठ बोलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि झूठ समाज को जोड़ कर रखने में, ठीक है, एक फेविकोल की तरह काम करता है। अगर झूठ ना हो तो चारों तरफ अशांति का माहौल बन जाएगा। अगर आप अपनी माँ से कहेंगे कि वो बुरा खाना बनाती है, या फूआ जी आपके घर आ गई हैं, वह बुरा खाना बनाती हैं, अगर आपने ऐसा कह दिया तो जाहिर है कि वह बुरा मान जाएंगी। इसलिए आप उन्हें खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि वाह वाह कितना अच्छा खाना बुआ जी आपने बनाया है, ठीक है। कुछ लोग इसे सफ़ेद झूठ भी कहते हैं, क्योंकि आपने जो किया किसी के भलाई के लिए किया। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि हम अपने बारे में बुरी बातें नहीं सुन सकते। हम सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है, इसीलिए झूठ हमें ज़्यादा पसंद आता है। हम उम्मीद ये करते हैं कि हम सच छिपाकर दूसरे के स्वाभिमान को बचा कर रखेंगे, तो दूसरे भी हमारे तरह ही, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। वो आपको झूठे कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपसे बुरे बुरे चुटकुले पर भी हंसेंगे। ये एक अनकहे कायदे जैसा है, तुम मेरा स्वाभिमान बढ़ाते चलो और मैं तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ाते चलूँगा। तो इस तरह सफ़ेद झूठ अच्छे होते हैं, इस समाज के पहिए को चलते रहने के लिए ज़रूरी है। तो झूठ आपको सही या डिप्रेस कैसे कर सकता है? क्योंकि झूठ बोलना आसान नहीं होता। सफ़ेद झूठ किसी के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पति आपसे, ठीक है, अपने अफेयर के बारे में झूठ बोल रहा है, तो वह कह सकता है कि वह आप ही के भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। आखिरकार वह आपसे, ठीक है, प्यार करता है और आपको दुखी करना नहीं चाहता। क्या ये सफ़ेद झूठ है? अपने आप से पूछिए, आपकी, ठीक है, आप किसको बचा रहे हैं, अपनी पत्नी को या अपने आप को? याद रखिए, सब कुछ स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। आपके स्वाभिमान से ये सच है कि हम अपने परिजनों की खातिर झूठ बोलते हैं, पर ज़्यादातर झूठ अपनी खातिर बोलते हैं। लेकिन अपने आप को किस चीज़ से बचा रहे हैं? इंसान प्यार का भूखा है और यही सब समस्याओं का जड़ है। हम सब जानते हैं कि लोग हमें चाहे
प्यार करें और इतनी ही नहीं उसी रूप में चाहे जैसे हम हैं। ये तो आप मानेंगे कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम लफाजी करते हैं, ठीक है, बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और बदले में प्यार की उम्मीद करते हैं। अगर आपको जितना इस बात का डर होता है, लोग आपको उतना ही पसंद करेंगे। खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश में आप खुद पर उतना ही ज़्यादा दबाव डालते हैं और फिर ये दबाव आपको थका देता है या फिर बीमार कर देता है। झूठ बोलने से डिप्रेशन, एंजाइटी, दिल की बीमारी, क्रोनिक बीमारियां या चलने फिरने में दिक्कत भी आ सकती है। एक शोध के अनुसार कम झूठ बोलना आपकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। शोध में हिस्सा लेने वालों ने बताया कि झूठ बोलने से उनके रिश्ते बिगड़ने की जगह बेहतर हो गए। सच ने उनके लिए फेविकोल का काम किया। अजीब बात यह है ना कि हम कह रहे हैं झूठ आपकी सेहत के लिए बुरा है और झूठ फेविकोल जैसा है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हमने तो यह भी कहा था कि झूठ पेचीदा भी होते हैं और अच्छा भी। यह एक ज़रूरी बुराई जैसा है, लेकिन यह तभी अच्छा है अगर इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से झूठ कम करने की कोशिश करते हैं। सच बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप हर जगह अपनी ईमानदारी दिखाने लगेंगे। अगर आप किसी को झूठी कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं। अगर किसी ने आपसे राय नहीं मांगी है तो आप उसे अपने पास ही रखिए और लपादी करना बंद करिए। आप कह सकते हैं आज दफ्तर में कुछ भी खास नहीं हुआ। बहाना बनाने की जगह सॉरी कह दीजिए। वैसे ही आपका हाव भाव देखकर पता चल ही जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि इंसान पूरी तरह होश में नहीं होता है तब भी उसे पता होता है कि उसे, ठीक है, झूठ का कहा जा रहा है या सच। इसीलिए सच बोलने से हमारे रिश्ते सुधरते हैं। अच्छे रिश्ते हमारे सेहत को बनाए रखते हैं और हमारे स्वाभिमान को भी। तो क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें? बस ठान लीजिए झूठ नहीं बोलना है और फिर शायद आपको वो काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े जिसके, ठीक है, लिए बाद में झूठ बोलना पड़ता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम कोई भी टॉपिक पर वीडियो लाते हैं तो साइंटिफिक नज़रिए से उसको समझाते हैं। तो ऐसे ही साइंटिफिक बायोलॉजी संबंधी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिरासर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।